फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मेवाड़ के इतिहास सीरीज का पार्ट सेकंड। अगर आपने मेवाड़ के इतिहास सीरीज का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में इस वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके पहले ये वीडियो जरूर देखें। हमने पहले एपिसोड में जाना था कि किस प्रकार नागा द्वितीय की हत्या मेवाड़ के भीलों ने कर दी थी और इन्हीं नागा द्वितीय की एक संतान थे बप्पा रावल। तो आज के इस एपिसोड में हम बप्पा रावल और उनके आगे का इतिहास जानेंगे। जब नागा द्वितीय की हत्या मेवाड़ के भीलों ने कर दी थी, तब मेवाड़ के राज दरबारियों को बप्पा रावल की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। तब उन्होंने बप्पा रावल को मेवाड़ के राजपुरोहितों के संरक्षण में भेज दिया और मेवाड़ के राजपुरोहितों ने बप्पा रावल को पारासर नामक एक स्थान पर रखा जो कि नागदा के बहुत नजदीक था। वहां पर बप्पा रावल उन ब्राह्मणों की गायों को चराया करते थे जिससे कि उनकी पहचान छुपाई जा सके। एक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिन गायों को बप्पा रावल चराया करते थे उनमें से एक गाय ऐसी थी जो दिन में तो सुबह तो बहुत ज्यादा दूध देती परंतु रात में बहुत कम दूध देती थी। इसलिए ब्राह्मणों को यह संदेह होने लगा कि कहीं बप्पा रावल इस गाय का दूध तो नहीं पी जाता है। तब बप्पा रावल ने उस गाय का पीछा किया। तब वह गाय एक निर्जन गुफा के अंदर जाती और वहां पे एक स्थान विशेष पर अपनी दूध की धार छोड़ देती थी। जब बप्पा रावल ने उस स्थान की खुदाई की तब वहां पे उन्हें चहुमुखी एकलिंग जी की एक मूर्ति मिली और उसी के पास एक योगी हरित ऋषि मिले। तब बप्पा रावल वहीं पर रहकर हरित ऋषि और एकलिंग नाथ जी की सेवा करने लगे। तब हरित ऋषि बप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें एकलिंग के दीवान की उपाधि दी। जब हरित ऋषि का अंत समय नजदीक आने लगा तब उन्होंने बप्पा रावल को एक बार अपने पास बुलाया। तब बप्पा रावल निश्चित समय पर हरित ऋषि के पास चले गए। तब उन्होंने हरित ऋषि ने बप्पा रावल को अपना मुंह खोलने के लिए कहा और जैसे ही बप्पा रावल ने अपना मुंह खोला हरित ऋषि ने उनकी तरफ थूका। इस थूक की घृणा से बप्पा रावल ने अपना मुंह बंद कर दिया और वह थूक बप्पा रावल के पैरों पे जाके गिरा। ऐसा कहा जाता है कि तब हरित ऋषि ने बप्पा रावल से कहा अगर ये पीक तेरे मुंह में गिरता तो तू अमर हो जाता, परंतु ये पीक तेरे पैरों पे गिरा है इसलिए तुझे मेवाड़ का राज्य मिलेगा। तब फिर उन्होंने बप्पा रावल को एक गुप्त खजाने का रास्ता बताया और बप्पा रावल को उस गुप्त खजाने की खोज के लिए भेज दिया। जब बप्पा रावल को वह खजाना मिला तब उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को संगठित किया और सन 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करके मान मौर्य को हरा दिया और चित्तौड़ पर आधिपत्य कर लिया। इसलिए बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की स्थापना की थी और इस साम्राज्य की सर्वप्रथम राजधानी नागदा को बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल और नागभट्ट प्रथम ने संघ बनाकर पश्चिम से आने वाले अरबों को रोके रखा और जब तक बप्पा रावल जीवित रहे अरबों ने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया था। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर के निकट एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया और एकलिंग नाथ जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक बनाया और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान घोषित कर दिया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है कि जब भी मेवाड़ के शासक अपनी राजधानी छोड़ के कहीं भी बाहर जाते थे तब वे एकलिंग नाथ जी की आज्ञा लेते थे। इस आज्ञा लेने की प्रथा को आस्का लेना कहा जाता था। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई थी। वहीं पर बप्पा रावल की समाधि बनी हुई है जिसको बप्पा रावल नाम से जाना जाता है। एकलिंग प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने अपने अंत समय में संन्यास ले लिया था। बप्पा रावल के बाद मेवाड़ में महेंद्र, नाग, शीला द्वितीय, अपराजित, महेंद्र द्वितीय, कालभोज, मत्थड़, प्रतिभट प्रथम, खुमान प्रथम, खुमान द्वितीय और खुमान तृतीय
और प्रतिबद्ध नाम के शासक हुए, परंतु इतिहास में हमें इन सब शासकों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। परंतु प्रतिबद्ध के पुत्र अल्लड के बारे में हमें इतिहास में जानकारी मिलती है। मेवाड़ के इतिहास में अल्लड को अल्लू रावल के नाम से जाना जाता था और अल्लड ने ही सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी को नागदा से आहड़ में स्थानांतरित किया और अल्लड ने ही आहड़ में वराट मंदिर का निर्माण करवाया था। अल्लड ने एक हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। इस विवाह को राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है और अल्लड ही वह शासक था जिसने सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। अल्लड के बाद नरवर्मन शक्ति कुमार, अंबा प्रसाद, नरवर्मन सूचिवर्मन, कृतिवर्मा, योगराज, वैराट, हंसपाल, वीर सिंह, विजय सिंह, हरि सिंह, चौड़ सिंह, विक्रम सिंह मेवाड़ के शासक बने, परंतु इन सब के बारे में भी हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। विक्रम सिंह के पुत्र रण सिंह के बारे में हमें इतिहास में जानकारी मिलती है। यह 1158 में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा और इसे मेवाड़ के इतिहास में कर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इसने अहोर की पहाड़ियों पर एक किले का निर्माण कराया था और इसी रण सिंह के समय गुहिल वंश में 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था, जिसमें से पहली शाखा रावल शाखा नाम से जानी जाती है और दूसरी राणा शाखा के नाम से जानी जाती है। रण सिंह के पहले पुत्र शेम सिंह से रावल शाखा बनी और दूसरे पुत्र राहब शाखा से राणा शाखा बनी। रावल शाखा ने रण सिंह के बाद में मेवाड़ पर राज्य किया और राणा शाखा सिसोदा गांव में चली गई, इसलिए ये सिसोदिया नाम से भी जाने गए। जब 1303 में रावल शाखा का अंत हो गया, तब उसके बाद में राणा शाखा के हमीर देव ने चित्तौड़ पर पुनः विजय प्राप्त करके वहां पर राणा शाखा की स्थापना की और ये राणा शाखा फिर देश की आजादी तक मेवाड़ पर राज करती रही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे।